गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश मीणा, प्रवक्ता जीपीसी करौली। तो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में, और ऑटो ट्रांसफार्मर में हम देख रहे थे एक ऑटो ट्रांसफार्मर और एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के बीच में डिफरेंस। तो हमने डिफरेंस को समझते हुए हमने उसके अंदर देख लिया था कैसे उसका टर्निंग रेशियो, वी एयर रेटिंग और पर यूनिट कॉपर लॉसेस आदि में अंतर होता है। ठीक है, तो आज हम जो समझ रहे थे, पिछली क्लास में समझ रहे थे हम कॉपर सेविंग। कॉपर सेविंग से मतलब ये है कि जब हम किसी ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज लेते हैं तो हम टू वाइंडिंग की अपेक्षा उसके अंदर हमें कम कॉपर की आवश्यकता पड़ती है, और कम कॉपर की आवश्यकता पड़ती है इसलिए हम उसके अंदर तो उतना हम उसमें कॉपर क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो उसका कॉपर सेविंग को निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कॉपर वेट की। जैसे कि हमने कॉपर वेट को समझना पड़ेगा, हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा एक ऑटो ट्रांसफार्मर और एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के बीच में, दोनों में कॉपर वेट में कितना अंतर आता है, और जितना अंतर आता है उतना ही कॉपर सेविंग में हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर में बच जाएगा। क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर ये फिक्स है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में हमेशा कॉपर की सेविंग होती है, और कॉपर की सेविंग कितनी होती है इस सेविंग को निकालने के लिए हम इस तरह का एक समझेंगे। तो एक कॉपर, जैसे कॉपर सेविंग को निकालने के लिए हमें कॉपर वेट निकालना पड़ेगा। पहले कॉपर वेट को समझेंगे और फिर कॉपर वेट के बीच में, दोनों के बीच में रेशियो निकालेंगे, किस में कितना डिफरेंस है कॉपर वेट के अंदर, और फिर डिफरेंस से हम निकालेंगे कितना कॉपर हमारे पास सेव हो रहा है। ठीक है, तो कॉपर सेव वेट के लिए हम जानते हैं कि कॉपर वेट होता है वो वेट किसी का भी हो, कॉपर का हो, किसी भी मटेरियल का हो, तो वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, जैसे कि ये लिख रखा है। अब जैसे डेंसिटी और वॉल्यूम है, और डेंसिटी हमारी डायरेक्ट डिपेंड करेगी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। ठीक है, और जो हमारी ये है वॉल्यूम, इसको डेंसिटी को हम ये कांस्टेंट होती है सभी प्रकार के मटेरियल्स में डेंसिटी कांस्टेंट होगी। कॉपर हम यूज ले रहे हैं तो जनरली कॉपर लेंगे तो कॉपर तो हर जगह ही कांस्टेंट होगा डेंसिटी, सभी प्रकार के मटेरियल में तो नहीं, लेकिन कॉपर हम यूज ले रहे हैं तो कॉपर तो हर जगह ही डेंसिटी एक जैसी होगी, तो हम इसको कांस्टेंट मान लेंगे। अब हमारे पास बचेगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम को दो भागों में बांट लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लंबाई। जैसे कि एक बेलनाकार का हम वॉल्यूम निकालते हैं, क्या उसका जैसे एक बेलनाकार कोई चीज हो गई कोई, तो इस बेलनाकार का हम वॉल्यूम निकालेंगे तो उसकी हाइट इंटू इसकी हाइट, ये फिर लंबाई मान लीजिए, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे कि ये अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। ये एक किसी भी रूप में हो सकता है, ये गोल हो सकता है, ये चौकोर हो सकता है। ठीक है, तो हम जनरली गोल कॉपर की ही बात करेंगे, कॉपर वायर की बात कर रहे हैं। तो ये होता है लंबाई इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर, वायर। तो अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, वो डिपेंड करेगा कि हम कितना करंट उसमें से फ्लो कराने वाले हैं। तो जितना हम करंट की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, उतना ही हमको बड़ा मटेरियल, ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला हमको मटेरियल, जितना ही मोटा वायर हमको यूज देना पड़ेगा, ताकि हम उस करंट को फ्लो कर सकें। तो करंट कैरिंग कैपेसिटी है, इसका मतलब करंट के हम उसको फुल यूटिलाइज करना चाहेंगे, और फुल यूटिलाइज करेंगे तो उसके अंदर टोटल करंट का मान, टोटल करंट जो उसकी रेटिंग है उसका मान लिख देंगे। और नंबर ऑफ टन्स मतलब नंबर ऑफ टन्स एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो अब हम सीधा हमने ये समझ लिया कि कॉपर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू आई, और एन इंटू को आई को हम सब जानते हैं। एन इंटू आई क्या होता है, ये होता है एमएमएफ ऑफ ए मैग्नेटिक कोर। ठीक है, तो अब ये एमएमएफ हो गया, तो अब इस एमएमएफ से दोनों का हम क्या डिफरेंस देख लेंगे, एक कॉपर वेट और एक कॉपर वाइंडिंग के बीच में। ठीक है, तो कंपैरिजन करने के लिए दोनों का रेशियो निकालेंगे, और रेशियो निकालने के लिए अब ऑटो ट्रांसफार्मर का जो एमएमएफ हम निकालेंगे, टोटल एमएमएफ अपॉन टोटल एमएमएफ ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर वॉज ऑफ सेम रेटिंग के ट्रांसफार्मर होगी। ठीक है, तो कॉपर वेट के लिए निकालेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर का, तो एमएमएफ होगी इसकी, पहले तो प्राइमरी निकालेंगे। तो प्राइमरी के निकालते समय कॉपर ट्रांसफार्मर एन एच माइनस का एन एल इंटू आई एच, ये पहले कोइल की है। अब दूसरी कोइल में है एन एल वोल्टेज रेटिंग, और टोटल करंट जो फ्लो हो रहा है दूसरी कोइल के अंदर वो है अपोजिंग एमएमएफ आई एल माइनस का आई एच
इसी प्रकार अब टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की निकालेंगे कॉपर वेट। कॉपर वेट निकालने के लिए हमें दोनों कोइल्स का एमएमएफ निकालना पड़ेगा, और एमएमएफ होता है टर्निंग रेशियो इनटू करंट। तो प्राइमरी है NH इंटू IH। जैसा कि ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, इसकी रेटिंग सेम कर रखी है मैंने, क्योंकि आपको पहले बोला था कि सेम रेटिंग के ट्रांसफार्मरों पे हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। और इसका सेकेंडरी हो गया प्लस, ये हो गया IH के बराबर, ठीक है, ये NH और ये, ठीक है। तो ये हो गया NL इंटू IL, ठीक है। अब हम इसको ओपन करेंगे, इसको खोलेंगे, पूरे टोटल कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास आता है NH इंटू IH माइनस का NL इंटू IH प्लस NL इंटू IL माइनस का NL इंटू IH। अब हमने एक चीज़ देखी थी एमएमएफ बैलेंस में, बैलेंस इक्वेशंस बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड दोनों ट्रांसफार्मर की क्या होती है, इक्वल होती है। तो एमएमएफ, अब इस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जो एमएमएफ है प्राइमरी कोइल की और एमएमएफ सेकेंडरी कोइल इज ऑलवेज इक्वल। तो ये NH इंटू IH और NL इंटू IL को दोनों को मैं मिला के इसको ले सकता हूँ 2NH इंटू IH, और ये दोनों सेम है तो इनको मैं लिख दूंगा 2NL इंटू IH। और मेरे पास जो दोनों सेम, दोनों ये प्राइमरी की है, सेकेंडरी, ये प्राइमरी कोइल और ये सेकेंडरी कोइल, और दोनों का ही दोनों समान होती हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ NH इंटू IH। अब यहाँ से दो कॉमन लेके काट देंगे तो हमारे पास बचेगा NH इंटू IH माइनस NL इंटू IH अपॉन NH इंटू IH। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँगा। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं NH बाहर निकाल IH को कॉमन ले लूँगा, तो IH को कॉमन लेने पे हमारे पास क्या मिलता है, देखिए इसमें से मैंने IH कॉमन ले लिया है, तो अब मेरे पास अंदर बचेगा NH माइनस का NL अपॉन NH इंटू IH। तो IH से IH कट जाएगा और मेरे पास बचेगा NH माइनस का NL अपॉन NH, और इसका मान होगा 1 माइनस का 1 अपॉन का A डैश। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई कॉपर वेट ऑफ ऑटो, कॉपर वेट ऑफ ऑटो टू द कॉपर वेट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो ये दोनों मेरे पास क्या आ चुकी है, इसका रेशो आ चुका है। अब रेशो आ चुका है मेरे पास टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में सेम रेटिंग में मेरे पास कितना कॉपर यूज हो रहा है ऑटो ट्रांसफार्मर में, और सेम रेटिंग में टू वाइंडिंग में कितना कॉपर यूज हो रहा है। तो दोनों का मान मेरे पास एक कंपैरिजन आ चुका है, रेशो आ चुका है। तो उसकी सहायता से मैं निकालूंगा कि कितना कॉपर मैं सेव करता हूं, ठीक है। तो कॉपर सेविंग होगी, कॉपर सेविंग का हम फॉर्मूला निकालेंगे, कॉपर सेविंग होगी। अब हम जानते हैं कि सेम रेटिंग के अंदर ऑटो ट्रांसफार्मर में हमारे पास कम कॉपर यूज होता है, कॉपर सेव करते हैं, इसलिए तो हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। अब ऑटो ट्रांसफार्मर में कितना सेव हो रहा है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला काम लेंगे, वो है कॉपर वेट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, सॉरी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में ही ज्यादा कॉपर का यूज हो रहा है, माइनस कॉपर वेट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। तो इनमें से जो जितना ज्यादा मेरे पास कॉपर का यूज हो रहा है, इसका मतलब सेम रेटिंग के लिए मेरे को उतना अधिक कॉपर की आवश्यकता पड़ रही है, उतना मेरे पास लॉसेस हैं। तो ये लॉसेस के लिए ही मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, कॉपर की सेविंग, इतनी कॉपर की सेविंग मैं कर रहा हूं। तो इसको फॉर्मूला लिखाएंगे कॉपर इंटू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो इसका मैं कंपेरिजन कर लूंगा सेविंग का, किसके कंपेरिजन में, एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के रेशो के अंदर इसका कितना भाग मेरे पास कॉपर का सेव हो रहा है इन कंपेरिजन टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कॉपर वेट के, ठीक है। तो ये देखेंगे तो ये इससे कट जाएगा 1 माइनस का कॉपर वेट ऑफ ऑटो माइनस कॉपर वेट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। और हमने यहाँ पे देखा था ये रेशो है मेरे पास, ये रेशो यहाँ से निकाल लूंगा मैं। तो इसका मान आएगा 1 माइनस का 1 माइनस 1 अपन का A डैश, ये उसमें है
तो ये 1 माइनस का 1 प्लस का 1 अपॉन का ए डैश, तो ये 1 से 1 कट जाएगा, तो इसका मान आएगा 1 अपॉन का ए डैश। इसका मतलब मैं मेरे ट्रांसफार्मर में इन कंपैरिजन टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, अगर मैं एक ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज लेता हूं तो मैं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का इतना परसेंटेज, इतना पर यूनिट भाग मैं कॉपर का बचा लेता हूं, सेव कर लेता हूं। तो आज हमने इसके बारे में समझा, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के टर्न रेशियो के बारे में, एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और एक ऑटो ट्रांसफार्मर के बीच में कंपेरिजन समझ लिया है। कल हम कुछ और समझेंगे। तो इसका मान जैसे कि हम जानते हैं ए डैश का मान हमेशा 1 से कम होता है, 1 से ज़्यादा होता है, तो इस टोटल का मान आएगा 1 से कम। इसका मतलब कुछ ना कुछ परसेंटेज भाग होगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉपर में सेव हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।